ट्रंप का ईरानी क़यादत खत्म करने का दावा तेहरान को चलाने वालों की हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा अस्करी और सिफारती हलकों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। इनकी मिसाल जंग बंदी के दौरान अब नए हॉर्मोज में हमलों से दी जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग बंदी में तोसीक का ऐलान करते हुए ईरानी क़यादत को शदीद टूट फूट का शिकार करार दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि ट्रंप का दावा कितना हकीकत है और ईरान पर किसका कंट्रोल है। ट्रंप का दावा है कि ईरानी हुकूमत बदहाली और इंतशार का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने वाजे किया है कि अब हॉर्मोज और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। 3 हफ्ते कबल ट्रंप ने यह दावा भी किया था कि अमरीकी फौजी मुहिम अपने मकसद में कामयाब रही है और अब ईरान में बिल्कुल नए लोग इक़्तिदार संभाल चुके हैं। इन बयानात के तनाजुर में ये सवाल अहम हो गया है कि क्या ईरानी हुकूमत तकसीम हो चुकी है। इसका जवाब जानने के लिए ईरान के कलीदी ताकतवर मराकिज और शख्सियात का जायजा लेना जरूरी है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हैं, जो साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। अली खामनेई 28 फरवरी को जंग के पहले दिन अमेरिका और इसराइल के फिजाई हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद 8 मार्च को मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। 56 साला मुश्तबा खामनेई ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो दहाइयों से अपने वालिद के करीबी हलकों में असर और रसूख रखते हैं और पासादाराने इनकलाब के साथ इनके गहरे मरासिम हैं। अगरचे वो ओहदा संभालने के बाद से मंजर पर नहीं आए और अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि वो हमले में जख्मी हुए थे, ताहम बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। मुश्तबा खामनेई ने 18 अप्रैल को एक पैगाम में खबरदार किया था कि ईरानी बहरिया अमरीका और इसराइल को नई इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरान की दूसरी अहम शख्सियत पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ हैं, जो 2020 से इस ओहदे पर फाइज हैं। 64 साला कालिबाफ पासादाराने इनकलाब की फिजाइया के सरबराह, पुलिस चीफ और तेहरान के मेयर भी रह चुके हैं और 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ट्रंप की जानिब से धमकियों के जवाब में कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान मैदान जंग में नए पत्ते शो करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करते। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा का दावा है कि ईरान के अंदर कुछ हलके इन्हें मुज़ाकरात की वजह से गद्दार करार दे रहे हैं, लेकिन कालिबाफ का मौकिफ है कि डिप्लोमेसी का मतलब मुतालबात से दस्तबरदार होना नहीं, बल्कि फौजी फतूहात को पायदार अमन में बदलना है। ईरान का फौजी ढांचा इंतहाई पेचीदा है, जिसमें बाकायदा फौजी यानी आर्टिश और पासादाराने इनकलाब यानी IRGC मुतवाजी काम करती है। IRGC का काम ईरान के सियासी ढांचे की हिफाजत और ड्रोन टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, जो अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान की दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी है। साबिक सुप्रीम लीडर की शहीद होने के बाद IRGC ने शदीद इंतकामी कार्रवाइयों का वादा किया था और खलीजी खित्ते में अमरीकी असासों को निशाना बनाया। अल जजीरा के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि IRGC और मुज़ाकराती टीम के दरमियान वाज़ेह तकसीम मौजूद है। मरकज बराए साइंसी तहकीक और मशरिकी वस्ता स्टडीज के जवाद हिरान नया ने अल जजीरा से गुफ्तगू में कहा कि जंग बंदी के दौरान टैंकर्स पर हमले साबित करते हैं कि IRGC सिफारती टीम के फैसलों को अहमियत नहीं दे रही। ईरान की सियासत में एक और सख्तगीर ग्रुप पायदारी फ्रंट भी सरगर्म है, जो 1979 के इस्लामी इनकलाब के असूलों और सुप्रीम लीडर के मुताबिक ताकत पर पुख्ता यकीन रखता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये ग्रुप मुज़ाकरात की मुखालफत करके सियासी ढांचे में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि अगर कोई खत्मी मुआहदा तय पाता है तो उसे रियासती सतह पर नाफिज किया जाएगा, जिसे पासादाराने इनकलाब को भी कबूल करना होगा। अलबत्ता सख्तगीर ग्रुप इस मुआहदे पर सदर मसूद और बाकर कालिबाफ की इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तमाम हकाइक से जाहिर होता है कि ईरानी क़यादत में मुख्तलिफ नजरियात के दरमियान कशमकश जरूर मौजूद है, लेकिन हतमी फैसला अब भी सुप्रीम लीडर और दिफाई इदारों के हाथ में है।